एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए प्रॉपर तरीके से हमने आपको जो संस्कृत के प्रश्न पत्र बताया था प्रॉपर आपको वही आया। इसी तरह से हम आपकी मैथमेटिक्स के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। पूरी पीडीएफ हमने प्रॉपर इसके तैयार कर ली, ठीक है, जो आएगा 100%, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मैं सामने नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। बीच में आपको मैं बता दूँगी कि प्रॉपर हमने जो पीडीएफ तैयार की है वो आपको मैं इसी वीडियो के बीच में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखिए इसका आंसर है आपका कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका द। दूसरा है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो इसका आंसर है आपका धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की घात होती है आपकी परिभाषित नहीं। चौथा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। इसका आंसर है एस ए, ठीक है। पांचवा है तीन संरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका एक। छठा है गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन है 4/3 πr³, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, प्रॉपर ये आपके आएंगे, ठीक है। तो आपको एक बार अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जाना है, ठीक है। चलिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आपको कंप्लीट इनको कर लेना है, ठीक है। इसमें आपका 1 आएगा, इसमें आएगा 4/3 πr³, ठीक है। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थान है, पहला है 9 की घात 1/2 का मान डेडेडेस है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। दूसरा है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेडेस समान होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका भुज, ठीक है। तीसरा है सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंतर बिंदु हो डेडेडेस कहलाता है रेखाखंड। चलिए चौथा है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेडेस करते हैं समद्विभाजित। क्या कहते हैं? समद्विभाजित। चलिए पांचवा है 3x³ प्लस x³ में x³ का गुणांक, यानी कि इसके आगे की हमें संख्या बतानी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। चलिए छठा है बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान डेडेडेस है। तो इसका आंसर है -6, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए इसके बाद में है जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी 1/100, इसकी जोड़ी रहेगी 1.01। दूसरे प्रांत यानी कि डोमेन, ये आपकी y निर्देशांक। तीसरे 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक है, एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण, कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण, ठीक है। जो 90 डिग्री से तो अधिक है और 180 डिग्री से कम है। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। रेखा y अक्ष को काटे। तो इसका आंसर रहेगा आपका x का मान 0, ठीक है। x² - y², तो ये एक बार प्लस में लिखाएगा, एक बार माइनस में लिखाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं लिख देती हूँ, ठीक है, नंबर डाल देती हूँ। आपको कर लेना है क्योंकि 100% श्योर आएगा। और पीडीएफ जो मैंने आपको अभी बताई थी, पीडीएफ भी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। जो आएगा वही बताने जा रही हूँ आपको मैं। देखिए इसके बाद में एक वाक्य मतलब पहला मूल बिंदु के निर्देशांक लिखे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। दूसरे पूरक कोण क्या है? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, पूरक कोण कहलाता है।
तीसरा, चार रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। और किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है आपका एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु। चलिए, छठा, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो इसका आंसर है आपका एक पदी बहुपद। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और आपको अच्छे से इनको फिल कर लेना है। ठीक है। और आपको इनको कंप्लीट कर कर जाना है। इसके बाद में सत्य सत्य, तो देखिए पहला है कि एक्स अक्ष का समीकरण x इक्वल 0 डिग्री होता है, ये आपका सत्य है। संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये आपका सत्य है। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, ये आपका सत्य है। चौथा है, बिंदु -8 और 0 एक्स अक्ष पर स्थित है, ये आपका सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, ये आपका सत्य है। और बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो आएगा वही आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए ये प्रश्न जो यहाँ पर, ठीक है, पेन से और आपकी पेंसिल से गोल घेरे लगे हैं, आपको उन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है क्योंकि यही आपके पेपर में आएगा। ठीक है। जो आएगा वही बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। प्रॉपर आपका आएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए जल्दी से इन प्रश्नों को, और आप सभी को अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। ठीक है। ये गोल घेरे वाले आपके जो यहाँ पर सवाल है, ठीक है, इन सवालों को ही आपको कंप्लीट करना है। जो आएगा ना वही आपको यहाँ पर बता रही हूँ मैं, कुछ फेक नहीं बता रही, बिल्कुल आएगा। देख जो आप तो आकर अंटा लीजिए। ठीक है। लेकिन करके जरूर जाएगा, पछताओगे नहीं तो आप। ये देखिए देखिए प्रॉपर मैं आपको सामने नहीं बता दे सकती। ठीक है। इसलिए यहाँ पर बीच में बता रही हूँ मैं आपको। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। 100% आएंगे, ये मत रहना इसमें कि नहीं आएंगे, पूरा आएगा आपको। चलिए देखिए, भी आपका टिक मार्क लगा है ये क्वेश्चन। ठीक है। चलिए ये आपको कर कर जाना है। न्यूक्लियड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिद्ध कीजिए। ये वाला AB बराबर BC 100% आएगा। भी कह रही हूँ मैं, कर कर जरूर जाना है। ठीक है। ये तो प्रॉपर मैंने आपको वही बताया है जो आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है। ये और आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन भी है, आप इनको कर सकते हैं। इनको कर कर आप जरूर जाइएगा। जो मैंने प्रॉपर आपको बताए हैं क्वेश्चन वो प्रॉपर ही आएंगे। ठीक है। ये